हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 4:5 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल। हमें क्या कहा हुआ है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसके एडजस्टेंट एंगल जो है उनका रेशो 4 और 5 दिया गया है। इसी अकॉर्डिंग हमें इनके सारे एंगल्स को निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, कुछ इस अकॉर्डिंग हमारा पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम की एक खासियत है, इसकी जो आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ना पैरेललोग्राम में थोड़ी सी बैंड होती है, देखिए ना जिस अकॉर्डिंग ये बैंड किया गया है हल्की सी तिरछी होती है, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इनकी हम मेजरमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे हम ए बी सी और डी। ओके फ्रेंड्स, इच्छा हो तो आप कोई और नेम दे सकते हैं, जैसे पी क्यू आर एस, ऐसा भी नेम दे सकते हैं। कहीं से भी नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। इच्छा हो आप यहाँ से नेम स्टार्ट करिए या फिर यहाँ से, एज यूर विश, जहाँ मर्जी से आप नेम स्टार्ट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा नेम को आपने सीक्वेंस ऑर्डर में ही रखना है, जैसे कि ए बी सी डी। अगर आप इधर से लगा चलाना चाहते हैं ए बी सी डी, तब भी बात एक ही है। कहीं से भी रखिए, आपने नाम को सीक्वेंस में रखना है। अब देखिए ना हमें कहा गया था जो रेशो है 4:5 है, तो हम क्या करते हैं ए वाले एंगल को और बी वाले एंगल को रेशो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी जिसका रेशो मानते हैं 4 और 5 है, तो हम इसको लिखेंगे 4 और ये 5। जब भी रेशो लिखा जाता है तो उसको हम एक्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे इस तरह। इट मीन्स एंगल ए हमारा 4x और एंगल बी हमारा 5x। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो रेशो दी हुई थी 4 और 5 है एंगल का जो रेशो, और एंगल ए क्या बनेगा 4x। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर फिलअप करेंगे जिससे कि हमें ए एंगल मिल जाएगा, और यहाँ पर बी में भी इसी अकॉर्डिंग हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था एडजस्टेंट एंगल, टू एडजस्टेंट एंगल। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू में होता है 180। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला एंगल यहाँ पर और ये वाला एंगल यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों का जो एडजस्टेंट एंगल इनको बोलते हैं जब हमारे पास एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो। तो उस केस में जो ये वाला एंगल है और बी वाला एंगल, ए वाला एंगल और बी वाला एंगल का सम ऑफ 180 के इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने वही लाइन लिखी है, द सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू है 180। अब एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए है हमारे पास और दूसरा एंगल हमारा एंगल बी है, इक्वल्स टू में 180। अब ए एंगल को हमने क्या माना हुआ है 4x, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x। बी एंगल को कितना माना हुआ है 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x। 180 वैसे का वैसा ही। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 9x। 180 वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए ना हम x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9 को 180 के नीचे शिफ्ट कर देंगे। कैसे, आइए क्लियर करके दिखाते हैं हम। तो हम कुछ इस अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ से जो 9 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो लिखेंगे हम x इक्वल्स टू 180 अपॉन में 9। अब हम इसे कट करेंगे। अब जो x की वैल्यू आई थी वो हम अपने एंगल a में पुट करेंगे x की वैल्यू, और b में भी इसमें पुट करेंगे। चलिए इसे पुट करते हैं हम। तो हम लिखेंगे एंगल a 4x और x यहाँ पे 20 फिलअप कर देंगे। अब हिंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आएगा 80। तो फाइनली एंगल जो ए है वो हमारा 80 निकल जाएगा, और एंगल बी निकालेंगे तो 5x था, तो x पे हम 20 भर के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा रिजल्टन 100। तो फाइनली बी वाला एंगल हमारा 100 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया था मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स निकालने थे, सारे एंगल्स को निकालना है। तो हम यहाँ तक 2 एंगल हमने निकाल लिए हैं। देखिए ए और बी हमारा आ चुका है। अब हम सी और डी निकालेंगे। उसके लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब ए एंगल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी है,
और बी एंगल के अपोजिट में एंगल डी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इसके लिए हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल ए, क्योंकि एंगल ए हमें पता है इसलिए हम एंगल ए को इस साइड रखेंगे, और एंगल सी नहीं पता है इसे हमें फाइंड करना है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल ए एंड लिखेंगे, और एंगल डी हमें पता करना है तो हम लिखेंगे एंगल डी इक्वल्स टू में एंगल बी वाला एंगल, तो एंगल बी। अब ए का एंगल कितना आया था 80, तो एंगल सी इक्वल्स टू में हमारा 80 बन जाएगा। इसी अकॉर्डिंग एंगल डी कितना आएगा 100। देखिए रहा ये जो बी एंगल था हमारा 100 था, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। अब सारे एंगल्स हमने निकाल लिए हैं तो यहाँ लिखना ना भूलिए, लिखेंगे हैंस एंगल ए इक्वल्स टू 80, एंगल बी इक्वल्स टू 100, एंगल सी इक्वल्स टू 80 और एंगल डी इक्वल्स टू 100। ये सारा हमारा जितने एंगल भी थे इसमें सारे हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर भी फिल करते हैं हम 100, ये 80। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एग्जाम। किसी तरह का डाउट रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एग्जाम। बाय बाय।